Hello students, in this video we will learn about the World Trade Organization. मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है और किस तरह ट्रेड प्रैक्टिस कंट्रोल करता है. वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो लास्ट वीडियो में पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन बाय सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये वर्ल्ड के कुछ इंटरनेशनल पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सपोर्टेड किया जाता है. क्या? लिबरलाइजेशन मतलब एक उदारीकरण, सबको बिजनेस करने की छूट. ठीक. दीज ऑर्गेनाइजेशंस से दैट, ये संगठन क्या कहते हैं, ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. तो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर सभी तरह के बैरियर्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, यानी कि रुकावटें नहीं लगाई जाए बिजनेस पर. देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री. तो कंट्रीज को फ्री होकर के बिजनेस करना चाहिए और कोई बैरियर्स न लगे. तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा किया. ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज. वर्ल्ड के सभी कंट्री अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करें. तो W2, अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशंस हुज एम इज टू. तो WTO का एम क्या है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करे यानी उदार करे. स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज की इनिशिएटिव से यानी उनके सहयोग से इसकी शुरुआत हुई. WTO इस्टेब्लिशेस रूल्स. WTO क्या करता है, रूल्स इस्टेब्लिश करता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट, और क्या देखता है, दीज रूल्स आर ओबेड. क्या ये रूल्स ओबे हो रहे हैं क्या नहीं. 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ WTO. तो 2014 तक 160 मेंबर्स WTO के मेंबर्स रहे हैं, यानी 160 कंट्रीज. दो WTO इज सपोज्ड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. WTO सभी के लिए फ्री ट्रेड अलाउ करता है. इन प्रैक्टिसेस यानी कि सभी को ट्रेड करने की छूट. इट इज सीन, देखा क्या गया है, दैट द डेवलप्ड कंट्रीज अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स. अब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं. हम अब ट्रेड बैरियर्स क्या है पहले हम जान चुके हैं, यानी कि दूसरे कंट्रीज को किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में बिजनेस ना करने देना, या उनको ऐसे रूल्स या रुकावटें लगा दी जाती हैं जिससे वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. तो WTO के रूल्स ने डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड बैरियर रिमूव करने के लिए फोर्स किया है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं. क्लास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ता है. इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे. तो ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत लंबे समय तक रहा है. व्हाट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल. तो लोगों की लाइफ पर इसका असर क्या पड़ा, ये जानते हैं. ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स. तो ग्लोबलाइजेशन और प्रोड्यूसर्स के बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स. इस सब से कंज्यूमर्स का एडवांटेज ही हुआ है. पार्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज. तो पार्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ के जो अच्छे रिच सेक्शंस हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस ग्लोबलाइजेशन से. देयर इज ग्रेटर चॉइस ऑफ बिफोर दीज कंज्यूमर्स. तो मेन बात क्या है इसका फ़ायदा, कि इन कंज्यूमर्स को एक बड़ी चॉइस मिल जाती है, चॉइस ऑफ गुड्स. ठीक है, इससे आप जान सकते हैं. नेक्स्ट साइड में देखेंगे. अब अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट. तो इम्पैक्ट क्या रहा प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स का पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, जो कि एक यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक समान नहीं है. फर्स्टली क्या है, MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 15 ईयर्स. तो इंडिया में पिछले 15 ईयर्स से MNCs ने अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, यानी बढ़ाया है निवेश. विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर द. तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बेनिफिशियल रहा है. MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज. तो MNCs
उन इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री रही नहीं, किन किन इंडस्ट्रीज में एमएनसीज का इंटरेस्ट ज़्यादा रहा, जैसे सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज में बैंकिंग भी। दीज प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, तो इन प्रोडक्ट्स के बड़ी संख्या में अच्छे बायर्स हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएट, तो इनसे क्या है, नए जॉब भी क्रिएट हुए हैं। आल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड, तो इन इंडस्ट्रीज के लिए लोकल कंपनियां रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही हैं, वो भी प्रॉस्पर्ड हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात है कि अब सेकंड इम्पैक्ट क्या रहा, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट, तो टॉप इंडियन कंपनीज में तो बहुत सी ऐसी हैं जिनको बेनिफिट मिला है फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन, इस बढ़ते हुए कंपटीशन से। दे हैव इंटरेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, तो उनको इस न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन से फ़ायदा मिला है। ठीक है, सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन फॉरेन कंपनीज, तो फॉरेन कंपनीज के एक सफल सहयोग से इन्हें भी फ़ायदा पहुंचा। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टी नेशनल्स, तो ग्लोबलाइजेशन से कुछ बड़ी कंपनियां मल्टी नेशनल भी बनी, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, आईटी, रेनवैक्सी मेडिसन, एशियन पेंट्स एंड सुंदरन फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट कंपनी। आल्सो सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, तो कुछ इंडियन कंपनी इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो नई कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि आईटी, इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स। तो ग्लोबलाइजेशन से एक मैनीफेट्स यानी कि वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स इंडिया को हुए हैं।